के साथ दरबार में बैठे होते हैं, जैसे कि दादा धर्मराज, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम व अर्जुन के साथ। और दादा धर्मराज अपने चारों भ्राताओं से क्या वार्तालाप करते हैं, ये आप लोग आगे सीन देखिएगा। बोली दादा धर्मराज की, सभा में पति चार भ्राताओं की। दादा धर्मराज की जय जयकार हो द्वारपाल। कहो द्वारपाल, दादा और बताओ सब हमारे राज्यसभा के हाल अच्छे हैं? हाँ दादा श्री, आपका कृपा से आपके राज्य में आपकी रैयत प्रजा सुख शांति चैनो अमन से जी रही है दादा श्री। वाह द्वारपाल, ऐसा ही होना चाहिए। हाँ दादा श्री, और ये आगे छोटक के उखरी से छोटा उसरी से 100 रुपया मेले में दान की हमारी पार्टी से धन्यवाद। हे भ्रात अर्जुन, कहो दादा श्री। तुम तो जानते हो हमारे भ्रात भीम के हाथों द्वारा दुर्योधन के 14 भाइयों का रणस्थल में संहार हो गया है। अवश्य दादा श्री। परंतु आज वो दुर्योधन और दुशासन, जिसके 14 भाई रणस्थल में मारे गए हो, क्या वो कभी शांत बैठ सकता है? कदाप नहीं दादा श्री शांति पा सकते हैं। जिसके 14 भाइयों का संहार हुआ हो वो शांति बैठेंगे नहीं दादा श्री। परंतु हे भाइयों, इसलिए हम सबको भी सचेत होकर दरबार में बैठना चाहिए। दादा श्री, आपका विचार अति उत्तम है, परंतु जब वो दुर्योधन शांत नहीं बैठ सकता तो मैं कब शांति बैठ सकता हूँ? मैं एक छत्री हूँ दादा श्री। सत्य कहते हो भ्राताश्री। आओ आसन ग्रहण करो। अर्जुन, बाहर निकल अर्जुन, मुझसे युद्ध कर कायर। कहाँ छुपा हुआ बैठा है मूर्ख? बाहर निकल और मुझसे लड़कर। कौन है मूर्ख? कौन है जो मुझे ललकार रहा है दादा श्री? कहो भ्रात अर्जुन। ये मुझे ललकारने वाला कौन हो सकता है दादा श्री, जो कह रहा है कि अर्जुन निकल मुझसे युद्ध कर? भ्रात अर्जुन, शायद तुमसे कह ही नहीं रहा था, और आज देखो सुशर्मा तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा है। क्या कहा दादा श्री? सुशर्मा? आज सुशर्मा मुझे युद्ध के लिए ललकारता है तो मैं शीघ्र सुशर्मा के पास जाऊंगा दादा श्री। भ्रात अर्जुन, जाकर के तुम उस सुशर्मा से युद्ध करो। जैसी आज्ञा। क्योंकि दादा श्री जो आकर के ललकारता है तो मैं क्या शांति बैठ सकता हूँ दादा श्री? कभी नहीं। हाँ दादा श्री, मुझे शीघ्र तो आज्ञा दो, मैं शीघ्र जा रहा हूँ दादा श्री। जाओ भ्राताश्री, तुम्हारा कल्याण हो। शिव शर्मा, शिव शर्मा, आ मेरे सम्मुख, आ मेरे सम्मुख। तू मुझे ललकारता है युद्ध के लिए तो आ। क्या कहा अर्जुन? मैं तेरे सम्मुख हूं। अवश्य अवश्य अर्जुन, आज तक कल मेरे सम्मुख और हाँ। मुझसे युद्ध कर कायर। आ मेरे सम्मुख तू। अवश्य। और ये आगे विनीत, विनीत इनकी तरफ से 20 रुपए का शानदार पुरस्कार। और ये आगे श्रीमान हरिद्वार, ये 10 रुपए का शानदार पुरस्कार। और कहते हैं सोच समझ के लड़ाई करना, हम हमारी पार्टी से धन्यवाद। एक कायर बोल। कहाँ छुप करके बैठा था रे? ए शिव शर्मा, बोल। मैं छुप करके बैठा था। अवश्य। अरे तू आड़ से ललकार रहा है कि अर्जुन बाहर निकल। अरे तू मूर्ख, छुप करके बैठा कि मैं? अरे देख अर्जुन,
तेरे सम्मुख सुशर्मा खड़ा हुआ है। सुशर्मा, आपने प्राणों की भलाई चाहता है तो मेरे सम्मुख से हट जा और चला जा। ए मूर्ख, जिब्बे को लगाम दे। तू मेरे से बतला रहा है कि मैं तेरे सम्मुख से हट जाऊं। तू अपने आप को बहुत बड़ा वीर समझता है, परंतु शायद तुझे ज्ञात नहीं है क्या? कि सागर चाहे जितना पढ़ ले, पर सूर्य डुबा नहीं सकता, पर सूर्य डुबा नहीं सकता। कायर तू क्यों ना बलि पड़े, पर मुझको हरा नहीं सकता। कायर तू क्यों ना बलि बने, पर मुझको हरा नहीं सकता। अर्जुन, तू बहुत बड़ा अपने आप को वीर समझता है, परंतु शायद तुझे ज्ञात नहीं है सागर कितना ही क्यों ना बढ़ जाए, परंतु वह सूर्य को नहीं अरे डूबा बोल सकता है। मूर्ख, तू बार बार ज्ञात की बात करता है और बनता है वीर और है कायर। ए, जिब्बे को लगाम दे। और ये आगे श्रीमान अनिकेत यहीं राजागढ़ की तरफ से नहीं, राजगढ़ की तरफ से ये 100 रुपया मेले में दान किए हैं। और ये थे सुदामा एंड नीरज, सुदामा एंड नीरज बीकेटी लखनऊ की तरफ से ये 20 रुपए का शानदार पुरस्कार भेजे थे। हमारी पार्टी से धन्यवाद। और ये तुझे नहीं मालूम है कि मैं किसको ललकार रहा हूँ, किसे ललकार रहा हूँ, ये भी तुझे मालूम नहीं है मूर्ख सुशर्मा। बोल। और ये भी मुझे ही मालूम है कि आज किसी के बहकाने से आज तुम मुझे ललकारने आया आप है। कहा रे? इसीलिए कह रहा हूँ कि तू हट जा, चला जा। एक कैसी बातें करता है, तेरे सम्मुख सुशर्मा खड़ा है और तू क्या बतला रहा है कि मैं यहाँ से चला जाऊं? अरे काय डर रहा है क्या? सुशर्मा, मैं अभी तुझे समझा रहा हूँ कि तू हट जा और चला जा। मैं कह रहा हूँ तू किसी के बहकाने से आया है। मैं किसी के बहकाने से नहीं, बल्कि अपने भाइयों का बदला लेने के लिए आया हूँ अर्जुन। तो सुन मेरी बात को। बोल। कि मरने के तट पर खड़ा हुआ और फिर भी बकवास लगाता है। कि मरने के तट पर खड़ा हुआ फिर भी बकवास लगाता है खड़ा काल के तो मुख में फिर अपने यहाँ के जाता है। है खड़ा काल के तो मुख में के तू मुख में फिर अपने यहाँ पे जाता है। अरे मूर्ख, मरने में खड़ा और काल के सम्मुख खड़ा होते हैं फिर भी आपने हाँकता जा रहा है। हट जा। वो तो समय बतलाएगा कौन किसका काल होगा। और शायद तुझे ज्ञात नहीं अर्जुन कि मैं बहुत सागर हूँ, बढ़ा अगर और बढ़ा अगर तो प्रलय काल लाएगा, तो प्रलय
और मैं ज्वालामुखी सहे लहू में, और सहे लहू में फूटा तो जग जलू, जाएगा तो जग जलू। शायद तुझे ज्ञात नहीं है कायर, तू अपने आप को बहुत बड़ा वीर समझता है। और इसी बीच में आगे श्रीमान सुदामा एंड नीरज विकेट लखनऊ की तरफ से ये 20 रुपए का शानदार पुरस्कार शर्मा आपके लिए एंड धनुर्धारी आपके लिए आ रहा है। कह रहे हैं हारे हो ना शर्मा की मार दे। शर्मा तो आपने आपको बहुत बलवान और वीर समझ रहा है, तो सुन कि वह वीर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप बखान करे, और वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। शर्मा जो वीर पुरुष होते हैं तो अपने आप को कभी बलवान नहीं कहते हैं, और जो कायर होते हैं वही आपने वीरता का बखान करते हैं। ए मूर्ख, और काम वो नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करते हैं। तो आज आपने बातों का भुगतान और आपने वीरता आपने आप पे बखान करता है। संभल जा, संभल जा अर्जुन, तैयार हो जा। रोके जाओ मार धार करियो जगसन भरक नहीं तो कम से कम न्यूरा बयान भरक तो पैसा मिल जाए। और ये आगे इसी बीच में फिर वही छह नाम सुदामा एंड नीरज। सुदामा एंड नीरज विकेट लखनऊ से ये 10-10 रुपए का शानदार पुरस्कार दोनों कलाकारों के लिए हमारी पार्टी से धन्यवाद। वाह कितना वीर है, कितना बलवान, ओए! कितना वीर। वीरता तो मैं तुझे अवश्य दिखलाऊंगा समय आने पर, इसलिए तैयार हो जा अर्जुन। अरे समय कब आएगा जब तेरा अंत हो जाएगा। अंत? और कहता है 14 भाइयों का संहार, आज उसी के साथ में तेरा ही संहार। वो तो समय बतलाएगा आज कौन किसका काल होगा। ए शर्मा, ए अर्जुन किसी की पीठ पर वार नहीं करता, और आज तू मुझे पीठ दिखा रहा। तैयार हो जा रे। यदि तेरे में ताकत वीरता है तो सम्मुख होकर के युद्ध कर। आ चल तैयार हो जा। भागता क्यों, क्यों भाग रहा है, भागता क्यों है, और भागते भागते पीठ दिखा रहा है। आज तू मुझे ललकारा है कि अर्जुन मुठकर मुझसे युद्ध कर, तो तू भाग ले और दिखा ले पीठ, तेरा अंत करके ही छोड़ूंगा। और ये आगे फिर नाम सुदामा एंड नीरज विकेट लखनऊ से
ये 10 रुपए का शानदार पुरस्कार चलते हुए सेन पर हमारी पार्टी से धन्यवाद। ये देखो, वो देखो सामने अर्जुन। अर्जुन को किस प्रकार से सुशर्मा बहकाते हुए लेते जा रहा है। देखो कितनी दूर निकल गया है। वो देखिए, युद्ध करता हुआ अर्जुन सुशर्मा को लिए जा रहा है। अब तो ना तो अर्जुन आएगा, ना संध्या तक वो सुशर्मा आएगा। अब तो अपनी विजय निश्चित है। अब एक पांडव की मौत निश्चित होगी, निश्चित होगी, निश्चित होगी। हंसो। हंसो। अब तो दुर्योधन की विजय निश्चित है। हाँ बिल्कुल दादा श्री भैया, बिल्कुल सब लोग खुशियां मनाओ। क्या क्या कह रहे हो? दादा हम लोग खुश हैं। खुशियां मनाओ। अच्छा खुशियां मनाओ। हाँ। हंसो दादा से। यही 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 ऐसे हंसा जाता है? हाँ नहीं, देखो मेरी तरह हंसो। ठाई 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 ठाई। ये मोर कहेगा कि ठाई 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 ऐसे ट्रैक्टर की तरह क्या लगा है। जब हंसना नहीं आता क्यों हंसना रे? जय से भैया भाई भाषा तो है तना सवेरे सैदापुर की बाजारे जाब ने मालई जाब ने बरगदिया चले जाब ने नेवातिक बाजारे जाब किलो भर लई हंसो। हाँ सही आइस करो दादा, तुम लोग सब कोई हंसो। हाँ। फिर तुम लोग सब कोई हंसो और हम खाली मुस्कुरा। क्या? हाँ हम किनारे मुस्कुरा जा। चलो ठीक है, आप इधर आओ, उधर मैं बीच में।